आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। धर्म के पथ पे चलने वाले कौन हैं ये चार प्रकार के लोग? महाभारत के रण में हाथ से फिसलता गांडीव, विवल होता मन और शिथिल होता शरीर, सौतेली मां द्वारा अपमानित किए जाना, पर निश्चयात्मक सोच का लोहा अपने मन के अंदर रखना और सीधे भगवान विष्णु से परम पद पाना, पिता को यज्ञ करते देखना। और यज्ञ में जब दान करने की बारी आई, सर्वोच्च दान देने की बारी आई, तो सर्वोच्च दान से पीछे हटते हुए जब पिता को देखा तो उनको निरंतर प्रश्न करना। तीनों लोकों पे निर्ममता से राज करने वाले हिरण्यकश्यपु के घर में जन्म लेना और फिर भी इस बात का निरंतर ध्यान रखना कि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालक हैं और उनकी भक्ति में निरंतर लीन रहना, सभी प्रकार के अत्याचार सहना, परंतु अपनी भक्ति के मार्ग से एक पल के लिए भी भटकना नहीं, अडिग रहना। तो क्या फर्क है इन चार तरह के भक्तों में? इन्हें कैसे एक चीज दूसरे से अलग बनाती है? क्या है इनकी सोच और कैसी है इनकी परिस्थितियां? इनको आगे हम समझते हैं। नमस्कार, एपिसोड 16 में आप सभी का स्वागत है। आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। धर्म के पथ पे चलने वाले कौन हैं ये चार प्रकार के लोग? महाभारत के रण में हाथ से फिसलता गांडीव, विवल होता मन और शिथिल होता शरीर, आर्थ भक्त हैं अर्जुन। सौतेली मां द्वारा अपमानित किए जाना, पर निश्चयात्मक सोच का लोहा अपने मन के अंदर रखना और सीधे भगवान विष्णु से परम पद पाना, अर्थार्थी भक्त हैं ध्रुव। पिता को यज्ञ करते देखना और यज्ञ में जब दान करने की बारी आई, सर्वोच्च दान देने की बारी आई, तो सर्वोच्च दान से पीछे हटते हुए जब पिता को देखा तो उनको निरंतर प्रश्न करना। और जब क्रोधित पिता ने कहा कि मैं तुमको यम को देता हूं, तो यम से भी जाकर के वाद विवाद कर लेना। जिज्ञासु भक्त हैं नचिकेत। और तीनों लोकों पे निर्ममता से राज करने वाले हिरण्यकश्यपु के घर में जन्म लेना और फिर भी इस बात का निरंतर ध्यान रखना कि भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालक हैं और उनकी भक्ति में निरंतर लीन रहना, सभी प्रकार के अत्याचार सहना, परंतु अपनी भक्ति के मार्ग से एक पल के लिए भी भटकना नहीं, अडिग रहना। ज्ञानी भक्त हैं भक्त प्रहलाद। तो क्या फर्क है इन चार तरह के भक्तों में? इन्हें कैसे एक चीज दूसरे से अलग बनाती है? क्या है इनकी सोच और कैसी है इनकी परिस्थितियां? इनको आगे हम समझते हैं। देखिए, एक ही परिस्थिति में, एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरह का बर्ताव कर सकते हैं। एक बहुत ही ओवरवेलमिंग सिचुएशन अगर आ जाती है जहां से हमको कोई रास्ता दिखता ही नहीं, देखिए ईश्वरीय मदद हम कब लेते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो हम खुद ही कर लेते हैं, पर एक ऐसी स्थिति जहां पे हम पूरी तरह से फंस जाते हैं और स्वयं को लाचार पाते हैं, वहीं पे हम डिवाइन इंटरवेंशन यानी ईश्वर की मदद को सीख करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो मुख्यतः दो तरह के रास्ते खुलते हैं। एक होता है कि जब आप स्वयं को इनकेपेबल पाते हैं और सिचुएशन को ओवरवेलमिंग पाते हैं, मतलब आप पाते हैं कि मैं तो इतना काबिल नहीं हूं कि सिचुएशन को बदल सकूं और यह लगता है कि यह सिचुएशन पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो जाएगी, काबिज हो जाएगी और अब तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है सामने। जैसा कि पिछली कहानी में हमने देखा कि कुम्हार के साथ हुआ कि बस अब तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे बड़ी मुश्किल से एक ऐसी परिस्थिति बनी थी कि मैं अपना जीवन ठीक से जी पाता, लेकिन अब तो ये बाढ़ आ जाएगी और हमें बर्बाद कर देगी। तो ये रोना धोना होने लगता है। तो ये जब रोना धोना एक नेचुरल फिनोमिनन है और ये जब हुआ, अगर आप यहीं पे रुक जाएं तो यू आर अ वर्ल्डली पर्सन, क्योंकि आपने अपने से ज्यादा इस जगत में कुछ न खोजा न कुछ पाया। लेकिन कुम्हार को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पिछली कहानी में कि उसको जाकर के बढ़ई को बताना है कि बाढ़ आने वाली है और तुमको भी बचाव करना है। उसी तरह से अगर आप ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि कोई और है और वो कुम्हार उस बढ़ई के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, तो उसी तरह से अगर आप ईश्वर में या अपने से अधिक बुद्धिमान और शक्तिमान सत्ता में आस्था रखते हैं और
उस बुद्धिमान और शक्तिमान सत्ता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उससे मदद मांगने की कोशिश करते हैं, तब आप एक आर्त भक्त होते हैं। आर्त भक्त ये जानता है कि उसके बस का तो नहीं, वो तो नहीं कर पाएगा, उसको ईश्वर की मदद लगेगी। ही इज ओपन टू रिसीव। तो उसी तरह से अर्जुन जब दोनों तरफ अपना ही परिवार देखते हैं महाभारत के रण में, तो वो इतने विवल हो उठते हैं कि भाई ऐसी लड़ाई और ऐसी जीत का क्या करना, जो अपने ही परिवार के रक्त में रंजित हो, और ये जीत जीत करके भी मैं क्या करूंगा, और मेरा परिवार भी, इससे अच्छा तो मैं ये सब छोड़ करके एक भिक्षु का वेश धारण कर लूं और भीख मांग करके जीवन व्यतीत करूं। तो इतने ज्यादा विवल हो गए, पर उन्होंने रण छोड़ नहीं दिया, वो भिक्षु बन नहीं गए, उन्होंने अपना विलाप कर लिया, अपने मन का उद्गार भगवान श्री कृष्ण को बता दिया, और फिर कहा कि हे केशव मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट अपने मन का उद्गार व्यक्त करना है, जैसे वो कुम्हार पहले तो शिष्य के सामने रोया धोया, वो रोना धोना आवश्यक है, लेकिन फिर आपको ये मदद सीख करना कि हे केशव अब मैं क्या करूं। वो अगर कोई कर पाता है सच्चे मन से, एक ओपन आइडियाज के साथ, तो फिर वो एक आर्त भक्त कहलाता है। अर्थार्थी कौन है? देखिए, महात्मा जो ध्रुव मात्र 5 साल के हैं, उनकी माँ ने उनको, उनके पिताजी जो कि राजा उत्तानपाद हैं, वो एक राजा हैं, उनकी गोद से भरी सभा में उतार दिया और उनको बेइज्जत कर दिया। उनकी सौतेली माँ है, और इस घटना से बहुत आहत हो गए, और बहुत आहत हो गए तो वो सिर्फ भगवान की खोज में नहीं निकले, वो इस अपमान, मैं प्रतिशोध तो नहीं कहूंगा, कि वो इस अपमान से आहत हुए हैं, और मतलब ही वॉन्ट्स टू करेक्ट दिस, ये जो उनके साथ हुआ है, इसको वो सही करना चाहते हैं। और अगर आप पिछले एपिसोड की कहानी में जाएंगे तो ये कुछ सुनार वाला एटीट्यूड है। जब सुनार को ये खबर मिली कि बाढ़ आने वाली है और सब कुछ बह जाएगा, तो सुनार का पहला आंसर ही यही था, पहली सोच ही यही थी कि यार ऐसे तो हम बाढ़ को अपने आप को बर्बाद करने नहीं दे सकते कि बाढ़ आएगी और जो है हमारा सब कुछ हमसे ले जाएगी। अर्थार्थी मतलब या तो हमको अभी से कुछ ज्यादा चाहिए, या जो हमने संग्रहित किया है उसकी हमको रक्षा करनी है। वी आर क्लियर कि हम, ये जो सिचुएशन आई है, ये ओवरवेलमिंग सिचुएशन जो आई है, जो अनप्रेसिडेंटेड अनफोर्सीन सिचुएशन आई है, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, वो अगर उसको मौका दिया जाए तो पूरी तरह से हम पे हावी हो जाएगी और हमको बर्बाद कर सकती है, हमको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। पर हम ये भी जानते हैं कि इसके लिए भी हमको मदद लगेगी, हम अकेले इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्रुव ऐसा नहीं है कि 5 साल की उम्र में वो अपनी माता से या पिता से लड़ने लगते हैं, वो साधना करके भगवान विष्णु को खोजते हैं। समवन मच हायर, मच ग्रेटर, मतलब वो द अल्टीमेट सीईओ ऑफ द यूनिवर्स के पास पहुंच जाते हैं अपनी अर्जी लेकर के। तो उसी तरह से पिछले एपिसोड की कहानी में अगर आपने देखा हो, तो ये दिमाग सुनार लगाते हैं कि भाई कैसे सॉल्व करें, और इसको सॉल्व करने के लिए जब वो चर्चा करते हैं लोहार से, तो लोहार बताते हैं कि इसकी संभावना बनेगी, बढ़ई के पास नाव है शायद, और वो काफी बड़ी है। तो इस तरह से वो अपने आप को इस परेशानी से निकालते हैं। तो ये हुए अर्थार्थी। जिज्ञासु, नचिकेत की कहानी में अगर आप देखेंगे, जो कि कठोपनिषद से आती है, वहां पे उनके पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, हवन किया है, और अब उनको बारी आई है दान करने की, और दान भी बहुत कीमती चीजों का करना है। पर कीमती चीजों के बजाय वो उन गायों को दान कर रहे हैं जो अब दूध देना बंद कर चुकी हैं, उनके किसी काम की नहीं, और जिसको दान दे रहे हैं उसके लिए भी एक लाइबिलिटी बनने वाली है। यह बात नचिकेत को बहुत परेशान करती है, और उनका ये मानना है कि भाई सबसे कीमती चीज तो पिता के लिए उसका पुत्र ही हो सकता है। तो वो बार बार निरंतर अपने पिता को परेशान कर रहे हैं ये कह के कि मुझे किसको दान करेंगे, मुझे किसको दान करेंगे। और पिता भी ये बात समझ रहे हैं कि पुत्र ये सवाल पूछ क्यों रहा है, वो पूछ इसी ले रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि वो जो दान कर रहे हैं वो सही दान नहीं है। और जब ऐसा होता है तो बार बार पूछे जाने पे नचिकेत के पिता जो ऋषि रहते हैं वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और झुंझलाहट में कह बैठते हैं कि तुमको तो मैं यम को दान करूंगा। और क्योंकि वो स्वयं भी एक ऋषि हैं, एक इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो बात सत्य हो जाती है। मृत्यु का समय तो नहीं आया है, और नचिकेत जो हैं वो दान हो जाते हैं यम को। और यह बच्चा जिज्ञासु है, वो समझना चाह रहा है कि क्या है जो मेरे पिता को रोक रहा है,
सही प्रकार का दान करने से? ऐसी कौन सी चीज है जो उनके जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भी एक गलत कर्म में संलिप्त करा दे रही है? क्या है जो जीवन को जीवन बनाता है? क्या मृत्यु क्या है? मृत्यु के पीछे का सत्य क्या है? मृत्यु से लोग डरते क्या है? मृत्यु के बाद होना क्या है? ये सभी सवाल लेकर के जो नचिकेत है वो यम को घेर लेते हैं, और यम और नचिकेत के बीच में जो सवाल जवाब होते हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरीज ऑफ उपनिषद यानी कि कठोपनिषद में रिकॉर्डेड है। तो ये इस तरह का व्यक्ति जब वो इस पथ पे चलता है जो सिर्फ जिज्ञासा से ड्रिवन है, उसका कोई ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट कि मैं इस नॉलेज को प्राप्त कर लूँ, फिर मैं इसको पब्लिश करके बुक बना दूंगा या मेरी बात 100 लोग सुन लें, ऐसा कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू नो इट फॉर हिमसेल्फ। वो सच्चाई से स्वयं आमना सामना रूबरू होना चाहता है। तो ये एग्जाम्पल है एक जिज्ञासु भक्त का। और अब आखिर में हम आते हैं भक्त प्रहलाद पे, कि जिनको बचपन से ही, जन्म लेते से ही, खैर वो बात अलग है कि उनके गुरु नारद ऋषि हैं, लेकिन उनको बचपन से ही पता है कि सृष्टि के पालक भगवान विष्णु हैं, आखिरी अल्टीमेट सत्ता भगवान विष्णु की है, और उनके स्वयं के पिता जो कि एक त्रिलोक पे राज करने वाले अति बलशाली परंतु निर्मम राक्षस हैं, असुर हैं, उनके निरंतर समझाए जाने पे और बाद में प्रताड़ित किए जाने पर, अत्याचारों को सहने के बावजूद भी वो निरंतर इस बात में अडिग हैं। और ये अडिग एक भरोसा जैसा नहीं है, इट इज अ क्लियर नॉलेज। मतलब हंसते हंसते वो ये नहीं कह रहे हैं कि अरे तुम मेरे साथ करोगे ऐसा तो देखो भगवान विष्णु में, नहीं, बचाने आए नहीं आए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे ये कहने न कहने से कि सन राइजेस इन द ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, सन का रास्ता नहीं बदल जाएगा। तो इट इज अ लिविंग रियलिटी फॉर प्रहलाद। तो प्रहलाद जो हैं वो एक ज्ञानी भक्त हैं। हमारे सनातन पैंथियन में, मतलब हमारे जो हिंदू वैदिक यूनिवर्स है, उसमें अनगिनत भक्त अलग अलग कैटेगरीज के आपको मिलेंगे जो इस आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी को एग्जाम्प्लीफाई कर पाएंगे। मैंने इन 4 को ही चुना है क्योंकि प्रोबेबली इट इज ईजीएस्ट, और ये प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स हैं, तो इट बिकम्स ईजी टू इलस्ट्रेट थ्रू देम, क्योंकि इनकी कहानियां ज्यादातर लोगों को पता है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी भी 3 तरह के गुणों के प्रभाव में है। 3 तरह के गुण यानी कि सत्व, रजस और तमस। तो एक आर्त भक्त भी 3 प्रकार का होगा, मतलब 3 तो एक ग्रेजुएटेड, एक बहुत सिंपल वो होगा, क्योंकि ये 3 गुण भी अलग अलग लोगों में अलग अलग रेशियोज में हैं, तो वो एक स्पेक्ट्रम बनता है। पर अगर हम मोटा मोटी समझना चाहें तो एक आर्त भक्त भी 3 प्रकार के होंगे, यानी कि तमस प्रधान, रजस प्रधान और सत्व प्रधान। एक अर्थार्थी भी तमस प्रधान, रजस प्रधान और सत्व प्रधान। तो इसी तरह से ये चारों जो भक्त हैं, इन लोगों में भी आप 12 अलग अलग टाइप के लोग या 12 अलग अलग पैटर्न्स या 12 अलग अलग शेड्स आपको देखने मिलेंगे। तो क्या है ये सत्व, रजस और तमस, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।